और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि क्या बात है, क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति मौजूद है? और अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें इनाम के बदले पर शक्तियाँ दूंगा। आइए मेरे साथ, हम एक ऐसे मल्टीवर्स की तरफ जा रहे हैं जहां पर यामोशी आता जाता रहता है। इतना कहने के बाद फ्रीजा मन ही मन कहता है, गोकू और वेजिटा, भले ही मैं अपने हाथों से तुम्हारा अंत ना देख सकूं, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हारी मौत किरमाड़ा के हाथों देखूं। क्योंकि हो ना हो, इन इविल सेयंस के मारे जाने के पीछे तुम दोनों का ही हाथ होगा, गोकू और वेजिटा। इसीलिए, बस इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम बंदर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो कि अब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे हो? हमें ले चलो उस मल्टीवर्स की तरफ जहाँ यामोशी आता जाता है। जी हाँ, मैं वही पता कर रहा था। लोकेशन का पता मैंने कर लिया है, आइए चलते हैं। और इतना कहने के बाद फ्रीजा इविल सेयन ज़ारकॉन और डेविल सेयन किरमाड़ा को गोकू और वेजिटा के मल्टीवर्स की तरफ लेकर आ रहा होता है। और दूसरी तरफ मल्टीवर्स के अंदर वेजिटा, ओरोची, ब्रोली और बाकी सभी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा कहता है, फिलहाल इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर सेयन मैं ही हूँ, लेकिन अब जब कैकारोट यामोशी के साथ ट्रेनिंग करने गया है तो मैं कैकारोट को एक नए रूप के साथ देखना पसंद करूंगा, ताकि मैं अपनी शक्तियों को कैकारोट पर आजमा सकूं और ये मैं साबित कर सकूं कि अब मेरे जैसा ताकतवर मल्टीवर्स के अंदर कोई नहीं। गलतफहमी में मत रहना वेजिटा, क्योंकि मेरे बड़े भाई यामोशी मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, वो भी सिर्फ अपने सुपर सेयन गॉड के फॉर्म में, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत पर आते ही नहीं है जल्दी। और अगर यामोशी अपनी पूरी ताकत पर आ जाए तो पूरा ब्रह्मांड कांप सा जाता है, क्योंकि जब डेविल सेयन जैसे बुराई का अस्तित्व है तो मेरे भाई यामोशी जैसे सुपर सेयन गॉड का भी अस्तित्व है। बस फर्क इतना है कि वो डेविल सेयन डेविल राइकोगा की वजह से बहुत ताकतवर हो गया। ओरोशी, लगता है कि आपने गलत सुना, मैं तो सिर्फ कैकारोट की बात कर रहा हूँ। मैंने भी बिल्कुल सही सुना है, मैं भी कैकारोट की ही बात कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिससे गोकू ट्रेनिंग ले रहा है वो और कोई नहीं, यामोशी ही है। तो ये हो ही नहीं सकता वेजिटा कि गोकू तुमसे पीछे रह जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए वेजिटा, क्योंकि अगर गोकू सच में तुमसे बेहतर बनकर लौटा तो तुम फिर से गोकू से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, और मुझे यकीन है कि तुम फिर से बेहतर बनोगे। होनी को अनहोनी किया जा सकता है, लेकिन सच को कभी टाला नहीं जा सकता, और अब मुझे सिर्फ कैकारोट का ही इंतजार है। वेजिटा के इतना कहने के बाद हमें मल्टीवर्स के बाहर फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जो घबरा कर कहता है, ये क्या, ये नहीं हो सकता, मल्टीवर्स का तो यही होना चाहिए था। आखिर मल्टीवर्स यहाँ से कहाँ गया? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना किरमाड़ा को नाराज करने की क्या सजा है? मेरी बातों का यकीन कीजिए, वो मल्टीवर्स यहीं पर था। मेरा मतलब, मेरी शक्तियों के अनुमान के हिसाब से वो मल्टीवर्स यहीं होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मल्टीवर्स जैसी कोई चीज यहाँ पर थी, तो आखिर वो मल्टीवर्स गया कहाँ? या फिर वो मल्टीवर्स यहाँ कभी था ही नहीं? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही बुरा सपना देख रहा हूँ। वो मल्टीवर्स यहीं होना चाहिए था। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ और हम यहीं पर रहकर उस मल्टीवर्स को ढूंढने की हर तरह से कोशिश करेंगे। और अगर सारी कोशिशें करने के बाद भी वो मल्टीवर्स नहीं मिला जहाँ यामोशी आता जाता है, तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर दूंगा। और तब मैं ये नहीं गिनूंगा कि कितनी डिवाइन शक्तियाँ मारी गई और कितनी
ईविल शक्तियाँ। मैं हर वो चीज खत्म कर दूंगा जिसमें जान होती है। मेरे ईविल सेयन साथियों को मार देना मुझे ठेस पहुंचाने के बराबर है। मैंने उन्हें अपनी खून की शक्तियों से बनाया था। किरमाड़ा के इतना कहने के बाद हमें गोकू और यामोशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू यामोशी से कहता है, यामोशी हम तो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और मुझे मल्टीवर्स वहाँ सबकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो गोकू, मैंने मल्टीवर्स को एक खास तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके छुपा दिया है। अगर कोई मल्टीवर्स तक पहुँच भी गया तो मल्टीवर्स के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम मल्टीवर्स के बाहर इतने देर से आखिर क्यों रुके हुए थे। बिल्कुल गोकू, और अब तुम एक ऐसी दुनिया में मौजूद हो जहां पर किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, और यहाँ मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो आज तक कोई सीख नहीं पाया, क्योंकि अगर तुमने मेरी दी हुई ट्रेनिंग को कंप्लीट किया तो तुम मुझ जैसा एक ताकतवर सेयन बन जाओगे जो कि ओरोशु भी कभी नहीं कर पाया। ये कोई टाइम चेम्बर नहीं है गोकू, ये एक पवित्र जगह है जहाँ पर समय भी तुम्हारी वजह से चलेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा यामोशी, अगर ये टाइम चेम्बर नहीं है तो मैं और ज़्यादा ताकतवर कैसे होऊंगा, और ये एक पवित्र जगह जहाँ समय मेरे हिसाब से चलेगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यामोशी, आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये एक पवित्र जगह इसीलिए है गोकू क्योंकि हमारे पूर्वजों में जितने भी महान सेयन और सेयन मारे जा चुके थे या मर गए हैं, उन सब की आत्मा इस पवित्र जगह पर, इस पवित्र दुनिया में मौजूद है। लेकिन मेरे छोटे भाई ओरोशी ने कभी भी इस पवित्र दुनिया को समझ न सका। ओरोशी की मुलाकात इस पवित्र दुनिया में आज तक किसी भी सेयन सोल से नहीं हुई, लेकिन अगर गोकू तुम्हारी मुलाकात उन महान सेयंस के सोल से होती है तो तुम सेयंस की अब तक की सारी शक्तियों से मिलोगे। तुम सेयंस की हर तरह की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकोगे। असल मायने में गोकू, मैं तो तुम्हारा यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर हूँ, क्योंकि इस पवित्र दुनिया में तुम्हें सिखाने वाला, तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हर वो सेयन सोल यहाँ पर मौजूद है जो तुम्हें बेहद ताकतवर बना देंगे। अब जाकर मैं समझा यामोशी कि आखिर ये पवित्र दुनिया किसी टाइम चेम्बर से कहीं ज़्यादा बेहतर क्यों है, या कहूँ ये वो जगह है जो किसी भी टाइम चेम्बर से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो अब मुझे उन महान सेयन सोल्स को ढूंढना है ताकि मैं उनसे ट्रेनिंग ले सकूं। लेकिन एक मिनट यामोशी, मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे। वो सभी महान सेयंस के सोल इसी पवित्र दुनिया में मौजूद हैं और इसका पता तुम्हें खुद करना होगा। यामोशी के इतना कहते ही हमें ज़ारकॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ारकॉन किरमाड़ा से कहता है, लॉर्ड किरमाड़ा, मैंने यहाँ पर 2 तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी तरह के मल्टीवर्स की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो फ्रीजा, इस ब्रह्मांड को खत्म करने की शुरुआत मैं तुमसे ही करूँगा, याद रहे। इस बात पर फ्रीजा मन ही मन कहता है, मेरी फूटी हुई किस्मत, मुझे यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था। उन बंदरों ने जरूर कोई ना कोई चाल चली है। लॉर्ड किरमाड़ा, मैं अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर यहाँ सच में कोई मल्टीवर्स मौजूद होगा तो उसके आगे का आप खुद संभाल लेना। मैंने अपनी तरफ से अभी कोई कोशिश नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा तो मैं उस चीज को जड़ से खत्म कर दूंगा। किरमाड़ा के इतना कहते ही ज़ारकॉन अपनी एक नई दिशा में अपनी आखिरी कोशिश करता है, और ज़ारकॉन के ऐसा करते ही कुछ पल के लिए किरमाड़ा को एक बैरियर नजर आ जाता है, और इससे पहले कि वो बैरियर गायब हो जाता, लेकिन तभी किरमाड़ा अपने एक ही हमले से उस बैरियर को तोड़ देता है, और इस हमले की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, और फिर मल्टीवर्स दिखाई देने लग जाता है, और मल्टीवर्स के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, आखिर ये क्या था जिससे पूरा मल्टीवर्स हिल सा गया। मल्टीवर्स पर यह झटका कोई आम झटका नहीं था, ऐसा लगा कि
ये मल्टीवर्स खत्म सा हो जाता। अगर नीयत होती तो ये मल्टीवर्स अब तक कब का खत्म सा हो जाता, क्योंकि मेरे लॉर्ड किरमाड़ा के एक ही हमले से ब्रह्मांड का एक हिस्सा खत्म सा हो जाता है। तो फिर इस छोटे से मल्टीवर्स की क्या ही बात करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी हम जिस बड़ी परेशानी से निकले हैं ये उस परेशानी का बाप है। लॉर्ड किरमाड़ा, ये वही जगह है जहां पर हमारे इविल सेयन साथी सुकीरा की मौत हुई थी। उसके जरिए इस्तेमाल की गई डेविल शक्तियां अभी भी यहाँ की हवाओं में मौजूद है, क्योंकि डेविल शक्तियां अमर है और वो हमेशा अपनी छाप छोड़ देती है। क्या किसी ने सुना? उसने किरमाड़ा कहा। और ये कैसे हो सकता है? मरे हुए सुकीरा की एनर्जी महसूस करके यहाँ तक आ पाना ये नामुमकिन है। वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी किरमाड़ा के पीछे से फ्रीजा आता है और फ्रीजा को देखकर पिक्लो कहता है, हमेशा की तरह हर बड़ी परेशानी की जड़ आखिर फ्रीजा ही निकला। इस फ्रीजा को हमें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इस बार ये फ्रीजा भी मेरा दुश्मन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते इसे हक्काई से भी ज्यादा बुरी मौत दूंगा। फ्रीजा हमेशा से ही किस्मत का बहुत तेज रहा है और अब सोचा नहीं था कि उसकी वजह से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी परेशानी आ जाएगी। अब जाकर ये बात मैं अपनी आंखों से साफ साफ देखकर समझ रहा हूँ कि आखिर इस किरमाड़ा को डेविल सेयन क्यों कहा जाता है। सभी की बातों पर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, लॉर्ड किरमाड़ा को मैंने ही यहाँ पर लाया है ताकि मैं लॉर्ड किरमाड़ा को बाकी का सच बता सकूं। अफसोस जब मल्टीवर्स के अंदर यामोशी आकर भविष्यवाणी बता रहा था तब मैं सिर्फ बेहोश ही का नाटक कर रहा था और मैंने यामोशी के मुंह से वो भविष्यवाणी को सुन लिया था। और अब जब मैं लॉर्ड किरमाड़ा को यहाँ ले आ चुका हूँ तो उन्हें भविष्यवाणी भी जरूर बताऊंगा। सभी से इतना कहने के बाद फ्रीजा किरमाड़ा से कहता है, लॉर्ड किरमाड़ा, पहले तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात को मैंने आपसे छुपाया था। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे बताओ कि उस यामोशी ने मेरे खिलाफ क्या भविष्यवाणी में कहा था। मुझे माफ करना ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस भविष्यवाणी में ये था कि आपका खात्मा गोकू नाम के सेयन के हाथों होगा, जिसे कैकोरॉट के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रीजा की इतनी सी बात सुनते ही किरमाड़ा अपना एक हाथ फ्रीजा की तरफ आगे करता है और अपने हाथ को बंद करता है और फ्रीजा धमाके की तरफ फट जाता है और फ्रीजा का नामो निशान खत्म करके किरमाड़ा कहता है, मुझे शुरू से ही पता था ये फ्रीजा मुझसे झूठ बोलता आया है। जितनी बार इसने झूठ बोला मैंने उतनी बार इसका दिमाग पढ़ा था। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसे ये चीज नहीं पता थी। लेकिन ये भविष्यवाणी वाली बात और यहाँ तक पहुँचना, बस यहीं तक का सफर था इस फ्रीजा का। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद है सिवाय भविष्यवाणी के। किरमाड़ा इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा मन ही मन कहता है, इसकी सिर्फ आवाज की वजह से यहाँ की हवा भारी लगने लगी है, ये बहुत ताकतवर है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या इसने मेरे मन में चल रही बात को, इसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया? किरमाड़ा, तुम्हारी दुश्मनी मेरे बड़े भाई यामोशी और मुझसे है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और मेरे बड़े भाई यामोशी भी आ ही जाएंगे। मैं कमजोरों से बात नहीं करता, तुम्हें पता है ना ओरोशी। और रही बात यामोशी की, तो मुझे पता है वो यहाँ जरूर आएगा। उसके पास अब कोई चारा नहीं होगा सिवाय मेरे हाथों मरने के। ज़ारकॉन,
इन्हें एक एक करके खत्म कर दो और उस गोकू का सर काट कर मेरे सामने लाओ। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए